नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम काउंटिंग ऑफ फिगर के लेक्चर नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं और आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन के लिए तैयार होंगे। सभी मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार, सभी दोस्तों को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं, क्या हाल चाल है? एक बार फटाफट बताओ भाई, क्या हाल चाल है भाई? सारे के सारे दोस्तों का क्या हाल चाल है, कैसे हैं? ज्योति, सौरभ, विक्रम, प्रथम, पुष्पांजलि, राजीव, पूनम, सुमन, मनोज, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है, फटाफट बताइए। सारे लोग बढ़िया हैं, ठीक ठाक है। और आशा करता हूं कि पिछली क्लास को आपने अच्छे से रिवाइज भी किया होगा। पिछली क्लास को अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा तो आज हम पहुंच चुके हैं काउंटिंग ऑफ फिगर के लेक्चर नंबर 3 पे। और आशा करता हूं कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इस सेशन के लिए तैयार होंगे। ठीक है भाई। तो आज की क्लास में हम ट्रायंगल्स से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और उसके साथ साथ ट्रायंगल्स के पार्ट को खत्म करके हम स्क्वायर और रेक्टेंगल की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? तो सबसे पहले ट्रायंगल से रिलेटेड सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आशा और उम्मीद है कि सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, कल एक होमवर्क दिया था और होमवर्क वाला सवाल आशा करता हूं कि आपने किया होगा। जरा एक बार फटाफट बताओ इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए क्योंकि ऐसा कोई भी सरकारी एग्जाम नहीं है जहां पे ये प्रश्न पूछा ना गया हो। ठीक है, जहां पे ये प्रश्न पूछा ना गया हो, ऐसा कोई भी सरकारी एग्जाम नहीं है। तो ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा और आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है मित्रों। फटाफट एक बार, मैंने होमवर्क दिया था, शायद आपने ट्राई किया हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और हर एक एग्जाम में पूछा गया है। तो इसे एक बार देखो सॉल्व कैसे करेंगे। इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं है, और अगर ट्रिक नहीं है तो बेसिक तरीके से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा कि ये फिगर आपके सामने है और मुझे ट्रिक नहीं पता है, तो मैं क्या ढूंढूंगा कि ऐसे कितने फिगर हैं जो इसमें छिपे हुए हैं। बस आपको ये निकालना है बाहर की ऐसे कितने फिगर हैं जो इसमें छिपे हुए हैं। ठीक है भाई, तो आपको एक फिगर दिख रही है, ये वाली, एक ये वाली और एक बड़ा वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है कि नहीं, फटाफट बताओ। आपको एक फिगर ये वाली दिखाई दे रही है जो कि यहां पे है, एक फिगर ये वाली है जो कि यहां पे है, एक बड़ा वाला ट्रायंगल है जो कि यहां पे है और एक छोटा सा भी ट्रायंगल है इसके अंदर जो कि यहां पे है। ठीक है, ये चार फिगर जैसे ही आपने बाहर निकाला, आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि सर तीन इसमें बनेंगे, तीन इसमें बनेंगे, तीन इसमें बनेंगे, तीन इसमें बनेंगे, 12 तो कंफर्म बनेगा ही बनेगा सर। उसके बाद से मैंने आपको पिछली क्लास में यह बताया था कि जब भी दो फिगर को आपस में जोड़ते हैं, उनके जोड़ने से नए फिगर भी बनते हैं, या फिर कोई लाइन जाके दूसरे लाइन से टकरा जाती है, जिस पॉइंट से टकराती है वहां से नए ट्रायंगल बनते हैं। देखो ये वाली लाइन यहां पे गई तो ये एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल बनाई, ये वाली लाइन यहां पे गई तो ये एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल बनाई, तो दो ट्रायंगल और बढ़ गए, 12 और 2 14। अभी भी आपको कोई लाइन दिखाई दे रही है क्या? तो आप कहोगे सर एक ऊपर वाली लाइन हमें दिखाई दे रही है, यहां से एक ट्रायंगल बनेगा ये वाला और यहां से एक ट्रायंगल बनेगा ये वाला, तो दो और बढ़ गए, टोटल कितने आए? 16। तो राइट आंसर इज 16, ऑप्शन नंबर सी। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने ईमानदारी से सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को, या फिर सवाल रट लिया था उसका आंसर नहीं, लेकिन ईमानदारी से कितने लोगों ने सॉल्व किया था वो बताओ। दर्पण भवानी, कृष्ण निकम, विक्रम सिंह रिक, कंचन, हर्षल, आनंद, पुष्पांजलि और जेएसआर राहुल, इनका आंसर सही है। कुल 16 नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से आप सारे के सारे दोस्तों ने आंसर दिया है। ठीक है, अब देखो इस ये एक फिगर क्या है, ये जो आपके सामने एक फिगर है ना, ये एक एग्जाम्पल है और ये फिगर सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा गया। लेकिन इसी फिगर से बहुत सारे और भी फिगर क्रिएट हो सकते हैं, उसके आंसर कैसे निकाले? तो जरा देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है सेम फिगर का अगर आपको रिजल्ट पता है तो आप इस सवाल का उत्तर आराम से निकाल सकते हैं। अगर सेम फिगर का रिजल्ट आपको पता है तो आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, जरा बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट ट्राई करिए भाई, करो भाई।
करो भाई जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आने वाला है। अब जरा बहुत ध्यान से सुनो। अगर मान लो मैं आपके सामने एक फिगर बनाऊं, पिछला वाला ही फिगर बना दो कि ये फिगर आपके सामने है, तो आप 1 सेकंड के अंदर कह सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। बोलो हाँ कि ना। अब यही वाली फिगर आपको यहां पे दिखाई दे रही है। चेंज क्या हुआ है बस उसे देखना है, चेंज क्या हुआ है। आपने कहा चेंज ये हुआ कि सर यहां पे एक लाइन डाल, और जैसे ही ये लाइन पड़ी, दोस्तों जरा ध्यान से देखना, इसके लिए ये बेस बन गई। इस वाले ट्रायंगल के इस लाइन के लिए, इस बीच वाली लाइन के लिए क्या बन गया, बेस। इसका मतलब बताओ यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, 3। आगे जरा देखो, अगर हम बात करें इस वाले फिगर की दोस्तों, अगर हम बात करें इस वाले फिगर की, तो इसी लाइन के पड़ने की वजह से ये एक पूरा ट्रायंगल बन गया ना। तो इसका मतलब यहां पे भी कितने बनेंगे, 3। तो 16 और 3 बने उसमें ऊपर की साइड, 3 नीचे की साइड। 16 और 6 कितना हुआ, 22। 22 के बाद मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखो, इसी लाइन के पड़ने की वजह से एक ट्रायंगल बना ये बड़ा वाला, और इसी लाइन के पड़ने की वजह से एक ट्रायंगल बना आपका ये वाला। तो 22 और 2 और बढ़ गए, 22 और 2 कितना होगा, 24। राइट आंसर कितना आएगा, 24 ट्रायंगल। सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, 24 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, कितने ट्रायंगल आए भाई साहब, 24 ट्रायंगल। 24 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलो अगले फिगर का आंसर बता दो इसी बात पे फटाफट क्या आने वाला है। सारे दोस्त ट्राई करिए, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करिए फटाक से। बोलो भाई जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट, सारे लोगों को ट्राई करना है। बोलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताओ। आपको सीधा दिखाई दे रहा है कि सर यहां तो 16 ट्रायंगल बनेंगे, अंदर बनेगा 8, 16 और 8 कितना हो गया दोस्तों, 24। अब क्या इन दोनों के जोड़ने से कोई फिगर बन रही है, आप कहोगे सर फिगर तब बन जाती जब ये लाइन जुड़ जाती। ये लाइन नहीं जुड़ी है तो कोई भी और ट्रायंगल इनके जुड़ने से नहीं बन रहा है। आंसर क्या आएगा, 24, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है भाई, आशु, प्रिंस, प्रथम, अंकुश, सूरज, जेएसआर, राहुल, साक्षी, युवराज, प्रवीण और दर्पण का आंसर बिल्कुल सही है। आंसर इज 24। ठीक है दोस्तों, चलिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए फटाक से, क्या आंसर आने वाला है, करिए ट्राई। फटाफट ट्राई करो, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट क्या आने वाला है। बोलो भाई।
बोलिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बड़ा ही आसान सा सवाल है ये दोस्तों, जरा देखो ध्यान से। अगर मैं बात करूं इस वाले फिगर की, तो बताओ कितने ट्रायंगल बनेंगे। आप कहोगे सर 3, और 3 अगर यहां बने तो 3 यहां पे भी बनेंगे, 3 यहां पे भी, 3 यहां पे भी। इसका मतलब 12 बाहर बन गए। बोलो हाँ कि ना। बाहर कितने बने, 12 बने। अब जरा आ जाओ इस पूरे बड़े वाले फिगर में। इस पूरे बड़े वाले फिगर में आपने देखा कि दो डायगोनल आपस में मिल रहे हैं, और अगर ये डायगोनल आपस में मिल रहे हैं मित्रों, तो यहां पे देखो एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल और चार ट्रायंगल। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब डायगोनल आपस में मिल जाए तो जितने ट्रायंगल होते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल जितने छोटे छोटे बनते हैं, अंतिम में उनका दुगना नंबर ऑफ ट्रायंगल बनता है। तो इस बड़े वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, 8। 12 और 8 कितना हुआ, 20। अब बताओ इन दोनों के जोड़ने से क्या कोई फिगर बन रही है। आप कहोगे सर इन दोनों के जोड़ने से कोई फिगर नहीं बन रही है, और एक ये बन रही थी, ये हमने पहले काउंट कर लिया। अब देखो ये कोई ट्रायंगल तो है नहीं, है कि नहीं। ऐसे ही देखो ये वाली भी कोई ट्रायंगल नहीं है, स्क्वायर है। ये वाली भी कोई ट्रायंगल नहीं है, ये वाली भी कोई ट्रायंगल नहीं। तो आंसर आपका कितना आएगा, 20 आएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। वर्षा, स्वाति, अंकुश, श्रेयांशु, दर्पण, कुमकुम, बैक बेंचर, सुभाश्री, पीयूष और आशीष का आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है भाई, क्लियर है। चलो, अगर क्लियर है मित्रों तो अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो जरा, इसी बात पे क्या आंसर आने वाला है। फटाफट ट्राई करो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, बोलो। बोलिए भाई क्या आंसर आएगा, फटाफट ट्राई करिए। फटाफट बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं बात करूं दोस्तों इस वाले फिगर की, सिर्फ इस वाले फिगर की बात करूं, अगर मैं सिर्फ इस वाले फिगर की बात करूं, ठीक है भाई। तो आपने कहा कि सर ये दो पार्ट में डिवाइड है, इसका मतलब यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल 8 बनेंगे। कोई दिक्कत किसी को। अभी इस वाली लाइन को छोड़ दो, इस बड़े वाले की बात करो, दो डायगोनल आपस में मीट हो रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, 8। अब आ जाओ जरा इस वाले फिगर में। इस वाले फिगर की अगर हम बात करें तो डायगोनल यहां पे भी आपस में मीट हो रहे हैं, तो यहां भी नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, 8। 8 प्लस 8 कितना हो गया, 16। 16 के बाद अगर बात करें हम इस वाले ट्रायंगल की, तो आप देखो यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बन रहे होंगे, फटाफट बताओ जरा। अरे बोलो ना कितने बन रहे होंगे। आप कहोगे सर 3, 3 और बढ़ गए 19। ये 19 हो गए दोस्तों। 19 के बाद से आपको कोई ट्रायंगल दिखाई दे रहा है क्या। तो आप कहोगे सर 19 के बाद आपको ये एक छोटू ट्रायंगल देखना चाहिए था। 19 के बाद ये ट्रायंगल बनेगा 20 नंबर, और एक ये छोटू ट्रायंगल देखना चाहिए 20 के बाद ये 21। तो दो ट्रायंगल और बढ़ गए, टोटल कितना आया, 21। कितना आया मित्रों, 21। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी। मात्र 16% बच्चों ने आंसर दिया है। तुक्का मत मारो, कई बार बोल दिया तो मैंने। जयसार, राहुल, फनिश, शिवम, सुमित, चंदन, आदर्श, दर्पण, धारा, रचना और जयप्रकाश का आंसर बिल्कुल सही है। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, डाउट, दुख, समस्या, तकलीफ, पीड़ा हो तो फटाफट बताइए, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों आंसर नहीं आ रहे, बोलो भाई। आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं भैया, क्यों, बोलो। आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं, बताओ। चलो,
अब कुछ और सवाल देता हूं मैं, वो एक पैटर्न को फॉलो करता है, उन पैटर्न वाले क्वेश्चन के बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने है मित्रों, ये वाला, ठीक है भाई। दूसरा प्रश्न आपके सामने है ये वाला। तीसरा प्रश्न आपके सामने है ये वाला। और अगला प्रश्न है आपके सामने ये वाला। फटाफट बताइए जरा इन सवालों के उत्तर क्या आएंगे। सर रीजनिंग समझ नहीं आ रही है, तो बेटा एक काम करो, या तो समझने की कोशिश करो या फिर पढ़ना ही छोड़ दो, यही एक मात्र विकल्प हो सकता है। जब समझ नहीं आ रही है तो इसका कोई उपाय है नहीं, है कि नहीं? या तो आप समझने की कोशिश करोगे तो समझ आएगी, नहीं तो फिर आप रीजनिंग पढ़ना छोड़ दो, दो ही ऑप्शन है आपके पास। हाँ, कुछ और ही शेप बनाते और आप कुछ और ही शेप निकाल देने हो, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी शेप निकाल रहा हूं, टाइम लग रहा है एनालाइज करने में। तो पहली बार आप काउंटिंग और फिगर पढ़ रहे हो तो टाइम तो लगेगा ही, और ऐसा है नहीं कि छोटे छोटे सवाल मैं आपको करा रहा हूं, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, ये सारे मैं आपके सामने रख रहा हूं। जितने लोगों के पहले क्वेश्चन का आंसर 10 है, बिल्कुल गलत है, ध्यान से देखना है सवाल को, जल्दबाजी नहीं करनी है। आया आंसर? फटाफट बताओ। ये पैटर्न को डिनोट करता है, पैटर्न दिखाता है। जरा देखो, पहले क्वेश्चन का आंसर अगर आपने निकाल लिया तो बाकी सारे सवालों का उत्तर आ जाएगा। कैसे? आपने कहा कि सर यहां 3 बनेंगे, यहां 3, यहां 3, 9, 9 के बाद ये बीच वाला 10 नंबर और एक बड़ा वाला 11 नंबर, ठीक है भाई। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों का आंसर 11 सही आया है, 11 ट्रायंगल बनेगा। अच्छा ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा कि जब भी किसी उल्टे ट्रायंगल के अंदर सीधा ट्रायंगल या फिर सीधे ट्रायंगल के अंदर उल्टा ट्रायंगल इंजेक्ट करते हैं, हमेशा नंबर ऑफ ट्रायंगल बढ़ जाते हैं 4। हमेशा नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बढ़ जाते हैं? 4। अब जरा ध्यान से देखो, यही वाली फिगर आपको यहां पे दिखाई दे रही है, बोलो हाँ कि ना? यही सेम फिगर आपको यहां दिखाई दे रही है, इसका मतलब 11 अगर यहां है तो सर 11 तो यहां होगा ही होगा। उसके बाद क्या हुआ? आपने कहा सर इस उल्टे ट्रायंगल के अंदर एक सीधा ट्रायंगल इंजेक्ट कर दिया, और मैंने आपसे अभी कहा था जब भी उल्टे ट्रायंगल के अंदर सीधा ट्रायंगल या सीधे ट्रायंगल के अंदर उल्टा ट्रायंगल इंजेक्ट करते हैं, हमेशा नंबर ऑफ ट्रायंगल बढ़ जाते हैं 4। तो 11 में 4 जोड़ दो, कितना आएगा? 15। यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? 15। यही वाली सेम फिगर यहां पे भी दिखाई दे रही है, बोलो हाँ कि ना? ये वाली फिगर यहां पे दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? आपको दे रही है। बस
चेंज क्या हुआ, यहाँ पे एक छोटा ट्रायंगल और उल्टा डाल दिया हमने, तो इसका मतलब 15 तो होगा ही होगा सर, और इस ट्रायंगल के डालने से नंबर ऑफ ट्रायंगल 4 बढ़ जाएंगे, 15 और 4 कितना हुआ, 19 ट्रायंगल। यही वाली फिगर आपको यहां भी दिखाई दे रही है, मतलब 19 होगा ही होगा। अब की बार क्या हुआ, इस उल्टे ट्रायंगल में एक सीधा ट्रायंगल इंजेक्ट कर दिया, नंबर ऑफ ट्रायंगल बढ़ जाएंगे 4, 19 और 4 23, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 23। तो आपको इस पैटर्न को ध्यान रखना है, पहले वाले को। अगर पहले वाला पैटर्न आपको ध्यान रह गया तो बाकी इससे संबंधित जो भी सवाल बनेंगे वो +4 होते चले जाएंगे। चलो मैं एक बार गिन के दिखा देता हूं, बहुत लोगों को डाउट होगा। देखो 3 3 6 3 9 10 11 12 13, एक ये बड़ा वाला 14 और पूरा बड़ा वाला 15। ठीक है भाई, यहां देखो 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 के बाद ये वाला 17 नंबर है, ये वाला 18 नंबर है, पूरा बड़ा वाला 19 नंबर है। अब क्लियर हो गया, तो आप गिन भी सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पहले वाले में उल्टा है तो ऐड क्यों नहीं, अरे क्या बताऊं, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से निकालना था, पहले सवाल का ही उत्तर आपको निकालना है या ध्यान रखना है। उसके बाद जितने भी सवाल आपके सामने इसी पहले सवाल से संबंधित बन रहे हैं उसमें +4 करना है, ठीक है ना। क्लियर है भाई, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं कुछ और सवालों की तरफ, जरा देखो ध्यान से। आपके सामने ये एक फिगर है, यहां आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ ट्रायंगल बताइए कितने। इसी से संबंधित एक फिगर आपके सामने ये है, यहां आपसे पूछा गया है कि बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। ठीक है भाई, यहां आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। और एक फिगर और है आपके सामने, यहां पे आपको बताना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। फटाफट ट्राई करो भाई, क्या आंसर आने वाला है, बोलो। बोलिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ, सारे लोगों को ट्राई करना है। अंतिम के 2 सवाल शानदार हैं, जिसमें से लास्ट वाला बहुत ही उम्दा, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है ना। देखिए भाई, सबसे पहले अगर बात करें हम इस सवाल की, पहले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो मैंने आपसे कहा कि जब भी देखो स्टार 2 प्रकार से बन सकते हैं, या तो 2 ट्रायंगल के मिलने से कोई स्टार बन जाए, या एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो इसी पॉइंट पे वापस आके खत्म हो जाए। जब भी 2 ट्रायंगल के मिलने से स्टार बनता है, नंबर ऑफ ट्रायंगल 8 होते हैं। जब भी एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो इसी पॉइंट पे खत्म हो जाए, नंबर ऑफ ट्रायंगल 10 होते हैं। कुछ चीजों का उत्तर आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा सहायता करता है। जैसे यहाँ पे स्टार का पैटर्न है, तो 2 ही प्रकार के स्टार बन सकते हैं, या 2 ट्रायंगल के मिलने से। अगर 2 ट्रायंगल के मिलने से स्टार बनता है तो 8, अगर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो उसी पॉइंट पे वापस आके खत्म हो जाए तो कितने बनेंगे, 10। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से। अब अगर ध्यान से देखें हम, तो मैंने आपसे कहा मित्रों कि यही वाली फिगर यहां पे भी दिखाई दे रही है, बोलो हाँ कि ना। अरे बोल दो ना, यही वाली फिगर क्या यहां दिखाई नहीं दे रही, आप कहोगे दे रही है, तो 8 ट्रायंगल तो बनेंगे ही बनेंगे। यहां से यहां तक जाते हुए क्या चेंज हुआ, एक लाइन यहां डाल दी, और जैसे ही ये लाइन डाली ये पूरा का पूरा एक ट्रायंगल बन गया।
तो यहाँ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनने चाहिए? 3। लेकिन गौर से देखो जरा, 3 आपने गिना तो एक ट्रायंगल गिना ये वाला, दूसरा ट्रायंगल आपने गिना ये वाला, और तीसरा गिना बड़े वाला। सर बड़े वाला तो ऑलरेडी इस 8 में काउंटेड है। कैसे? देखो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद एक ये बड़ा वाला 7 और एक ये बड़ा वाला 8। ठीक है भाई, तो जब ये पहले ही काउंटेड है बड़े वाला, तो दोबारा तो काउंट करेंगे नहीं, तो इसमें से एक घटा दो, कितना बनेगा? 2। अगर 2 ऊपर बनेगा तो देखो यहां पे भी एक चेंज है, यहां भी इंटरसेक्शन से सामने वाली लाइन पे लाइन है, तो यहां भी नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? 2। तो 2 और 2 4 बढ़ गए, 8 और 4 कितना हुआ? 12। 12 के बाद और भी कोई चेंज है क्या? आपने कहा सर एक लाइन ये डाल दी, जैसे ही ये लाइन डाली तो इस ये यहां से मिलके ये एक ट्रायंगल बड़े वाला बन जाएगा, और एक नीचे की साइड से मिलके एक ये बड़े वाला ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये ट्रायंगल कितने हो गए मित्रों? 2 हो गए। तो 2 और जोड़ दो, 8 4 12 और 2 कितना हुआ? 14। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे? 14 ट्रायंगल्स। कितने आएंगे मित्रों? 14 ट्रायंगल। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोगों ने गलत दिया है। ठीक है, सही करना है सारे दोस्तों को। 12 नहीं आएगा, 14 आएगा। अगले फिगर में आ जाओ। आप कह रहे हो कि सर यही वाली फिगर यहां दिखाई दे रही है, तो 8 तो बनेगा ही बनेगा। उसके बाद से देखो यहां वाला हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है कि ये ट्रायंगल कितने बनेंगे? यहां पे 2 चेंज है तो, और यहां पे कितने बनेंगे? 2। यहां पे कोई आपत्ति है किसी को? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां अभी बना के दिखाया मैंने। उसके बाद से अगर हम बात करें मित्रों, उसके बाद से अगर हम बात करें मित्रों, तो आप देखो इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को, इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, इंटरसेक्शन से एक लाइन गिरी है ना यहां पे, इसका मतलब यहां पे भी नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनने चाहिए थे? 3। 3 कौन कौन से? तो आप कहोगे सर एक ये वाला ट्रायंगल, दूसरा सर ये वाला ट्रायंगल, और तीसरा सर बड़े वाला ट्रायंगल। लेकिन अगर बड़े वाला ट्रायंगल हम तो ऑलरेडी 8 में काउंट कर चुके हैं, ये तो ऑलरेडी 8 में काउंटेड है, इसका मतलब यहां पे भी एक माइनस होगा, कितने बनेंगे? 2। और अगर 2 सीधे ट्रायंगल में बनेंगे मित्रों, तो 2 ही बनेंगे उल्टे ट्रायंगल में। बोलो हाँ कि ना? अरे बोल दो ना, 2 ही बनेंगे उल्टे ट्रायंगल में। देखो यहां पे भी तो इंटरसेक्शन से लाइन गिरी है, तो यहां भी कितने बनेंगे? 2। तो 4 और बढ़ गए, 16। तो ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। 16 के बाद अगर आप गौर से देखते तो एक ट्रायंगल मेरे प्यारे दोस्तों बनता यहां से लेके यहां तक। 16 के बाद एक ट्रायंगल बनेगा जो कि बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया होगा, ये वाला ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल आपका बनेगा ये वाला। तो 16 के बाद कितने ट्रायंगल और बढ़ गए मित्रों? 2 ट्रायंगल और बढ़ गए। 16 और 2 कितना हुआ? 18 ट्रायंगल। तो राइट आंसर क्या आएगा? 18। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आंसर क्या आया? 8 14 और 18। 8 14 और 18। क्लियर है भाई? क्लियर है? चलो, अगर क्लियर है दोस्तों तो बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, क्या आने वाला है फटाफट बताइए। मुस्कान कह रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। बेटा तुम एक बात बताओ, कल की क्लास देखी थी कि नहीं? पहले ये बताओ, कल की क्लास देखी थी कि नहीं देखी थी? सच्ची सच्ची बताना, कल की क्लास तुमने देखी थी या नहीं देखी थी? कल की क्लास बोलो। कितने लोग ऐसे जिनको समझ नहीं आ रहा है, क्या उन्होंने कल की क्लास को रिवाइज किया था, देखा था कि नहीं? फटाफट बताओ, देखा था या नहीं देखा था कल की क्लास? अब कोई नहीं बोल रहा कि कल की क्लास देखी कि नहीं देखी थी, कोई नहीं बोलेगा। जब कल की क्लास ही नहीं देखी तो फिर आगे क्या समझ नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आएगा समझ, छोड़ दो फिर। ये जबरदस्ती वाली बातें मत किया करो कि सर देखी थी, है कि नहीं? जब सब आपने पिछले 2 क्लास को देखा ही नहीं तो तीसरी क्लास से थोड़ी समझ में आ जाएगा आपको सारा सवाल। तो बाकी लोगों ने भी तो देखी ही थी, बाकी लोग जितने भी लोग आंसर दे रहे हैं उन्होंने भी देखा ही था, तो उनका आंसर कैसे आ रहा है, आपका कैसे नहीं आ रहा है? चलो भाई देखो जरा ध्यान से, इस फिगर की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं इस वाले फिगर की, तो यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे मित्रों? 8 बनेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। 8 के बाद देखो यहां पे कितने ट्रायंगल बनेंगे? यहां देखो कितने ट्रायंगल बनेंगे? आप कहोगे 3 बनेंगे। 8 3 11 हो गया।
11 के बाद सर इन दोनों को मिला दें तो एक ट्रायंगल बनेगा ये वाला, 11 और 1 12 हो गया। 12 तक गिन के छोड़ दिया ना बहुत सारे लोगों ने, लेकिन 12 के बाद एक नीचे से ये वाला ट्रायंगल बनेगा। 12 और 1 कितना हुआ, 13 ट्रायंगल। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बने, 13। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। स्वाति, विशाल, राहुल, आयुष, आशीष, कृष्णा, प्रिंस, प्रीत, सुमित और फनिश का आंसर सही है। क्लियर है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस प्रश्न का उत्तर निकालिए फटाफट, क्या आने वाला है। देखिए कैसे आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। इत्मीनान से ट्राई करिए, बढ़िया से ट्राई करके आंसर निकालने की कोशिश करिए। पहली बार में जो आप सोचेंगे वो गलत होगा, इसीलिए ध्यान से सोचिएगा। छप्पन वाले लोगों, 48 वाले लोगों, 52, सब आंसर आ सकता है ना। तो बहुत ध्यान से इसीलिए बोला था इस क्वेश्चन को करने के लिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ये दो पोर्शन है, ये पहला ये दूसरा है, अगर एक का नंबर ऑफ ट्रायंगल निकाल लें तो उसका डबल कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा। बोलो हाँ कि ना। इसका मतलब दोनों चेक करने की जरूरत नहीं, एक को चेक करेंगे और एक में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हो रहे हैं बस उसको फाइंड आउट करेंगे। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, आप ही सारी बात बताओगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ आपको फिगर दिखाऊंगा। जरा मुझे ये बता दो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, फटाफट बताओ। इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, देखते हैं कौन सा दोस्त सबसे पहले कौन सा दोस्त रिप्लाई करता है कि इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। मुझे सिर्फ इस वाले फिगर का नंबर ऑफ ट्रायंगल जानना है आप लोगों से कि इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, फटाफट बता दो जरा। इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, आपको सिर्फ इस वाले फिगर के बारे में मैं पूछ रहा हूं, इसी वाले फिगर के बारे में बताइएगा नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, फटाफट बताओ, बोलो भाई। श्वेता झा का 16 आया है, 16 वाले लोग पहले मासूम 16 है, रिक 16 है, दीक्षिता 16 है, संजय 16 है। सारा पढ़ाना लिखाना बेकार है आपको, और मैं अगर अगले 6 साल तक आपको पढ़ाऊं तब भी आप ये बात नहीं समझ पाओगे कि दो फिगर को आपस में जोड़ते हैं तो उनके जोड़ने से उनके मिड पॉइंट से भी नए फिगर बनते हैं। ये कल की क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताया था, और ये आपने कल की क्लास नहीं देखी है, एक्सेप्ट करिए, जिसकी वजह से आप यहां आके गलती कर रहे हैं, बाद में कह रहे हैं सर सवाल का उत्तर नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। तो यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, 18। देखो 8 और 8 16 और 2 इसके मिड पॉइंट, तो कितने हो गए, 18 हो गए। 18 में कोई दिक्कत है भाई, नहीं। 18 के बाद जरा देखो ध्यान से, 18 के बाद अगर मैं बात करूं इस वाले ट्रायंगल में तो ये कितना कौन सा नंबर बनेगा, 19 नंबर, और ये ट्रायंगल कौन सा बनेगा, 20 नंबर। 20 तक किसी को कोई आपत्ति है तो फटाफट बता दो। 20 तक किसी को कोई भी आपत्ति है तो फटाफट बताओ कि सर 20 तक मुझे आपत्ति है कि 20 नहीं समझ आ रहा है। 20 तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। 8 8 16 2 मिड पॉइंट 18, 18 के बाद ये 19 और ये 20। अब जरा देखो इस लाइन को अगर मैं इसके साथ जोड़ दूं तो 20 के बाद ये 21 नंबर का ट्रायंगल बनेगा, बोलो हाँ कि ना। और अगर मैं इस लाइन को जोड़ दूं तो 21 के बाद ये 22 नंबर का ट्रायंगल बनेगा। तो आपने कहा सर 21 नंबर ये वाला है, 22 नंबर ये वाला है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी दुख समस्या हो यहां तक तो बताइए। 22 गिनने तक किसी को कोई दुख परेशानी समस्या तकलीफ पीड़ा हो तो फटाफट बताइए। 22 तक कोई अगर दिक्कत नहीं है
तो अब आ जाइए इस वाले ट्रायंगल में। अब मुझे बताइए यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, यहां पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, तो आप कहोगे 3। 22 आप पहले गिन चुके हो और 3 बनेंगे यहां, तो 22 और 3 कितना हुआ 25। 25 गिनते ही ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया क्योंकि 25 का दुगना 50 होगा। लेकिन अभी एक और पार्ट छिपा हुआ है इसमें, वो कौन सा पार्ट है उसे जरा ध्यान से देखो। 3 आपने यहां गिन लिया। अब आ जाओ बड़े वाले फिगर में। इस पूरे बड़े वाले फिगर में आपने देखा इंटरसेक्शन से सामने वाली लाइन पे लाइन है, तो इसका मतलब एक ट्रायंगल ये बनेगा, दूसरा ट्रायंगल ये बनेगा और तीसरा बनेगा बड़े वाला। तो 25 के बाद 3 और बढ़ गया, कितना आया 28। 28 के आते ही ऑप्शन नंबर बी कैंसिल आउट हो गया क्योंकि अब आंसर 28 का दुगना 56 होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अब जरा उसके बाद और ध्यान से देखते, अगर उसके बाद आप और ध्यान से देखते तो आप कहते कि सर यहां से एक ट्रायंगल कुछ इस तरीके का बन रहा है। 28 के बाद ये कौन सा नंबर है 29 नंबर, और 29 के बाद ये कौन सा नंबर है 30 नंबर। अभी बनाया था कुछ देर पहले, 29 के पहले कौन सा नंबर है 30 नंबर। तो अब फाइनल आपका 30 आ गया, तो ये 56 भी गलत हो गया। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। सर 30 अगर नीचे है तो 30 ऊपर होगा, 30 का दुगना कितना हुआ 60। राइट आंसर आएगा 60। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। मात्र 5% बच्चों ने आंसर दिया। मोहिनी, जयसर, राहुल और शोभित का आंसर सही है। बोलो बात क्लियर है, फटाफट बताओ बात क्लियर है। फटाफट बता दीजिए बात क्लियर है, बोलिए भाई बात क्लियर है। चलिए अगर बात क्लियर है तो बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इसे बहुत ध्यान से करिएगा और इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा क्योंकि गिनना बहुत भारी पड़ेगा आपको। ठीक है, बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाफट, क्या आंसर आने वाला है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इसको गिनने की कोशिश करोगे तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रायंगल दिखाई दे रहे। 9 के बाद आप कहोगे कि सर एक ये बड़ा वाला 10 नंबर है यहां से यहां तक, दूसरा एक ये बड़ा वाला 11 नंबर है सर यहां से यहां तक, 11 के बाद सर यहां से यहां तक कौन सा है 12 नंबर है, और सर पूरे बड़े वाला 13 नंबर है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल आपका यहां पे कितना आ रहा है 13। लेकिन अगर मान लो मैं इसके बेस बढ़ा दूं तो क्या आप क्वेश्चन कर पाएंगे, इसके बेस बढ़ा दूं तो क्या आप गिन पाएंगे। तब आपको एक फॉर्मूला लगाना है कि जब n इवन नंबर होता है, सम संख्या होती है, जब n क्या होती है सम संख्या होती है, तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने के लिए एक फॉर्मूला आप पढ़ते हैं, वो क्या होता है 1/8 n n + 2 2n + 1। ठीक है भाई, कब जब n इवन नंबर होता है, और जब n ऑड नंबर होता है तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो सारा फॉर्मूला तो सेम ही होता है, अंतिम में -1 करते हैं। जैसे यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा 1/8 n n + 2 2n + 1 और माइनस में कर देते हैं 1, बस यही। अच्छा ये n किसको डिफाइन करता है मित्रों, ये n किसको डिफाइन करता है तो उसे ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो आपके सामने यही तो फिगर थी और इसमें आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना था, है कि नहीं, इसमें आपको क्या बताना था नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना था। तो सर n किसको डिनोट करता है, n डिनोट करता है हमेशा नीचे के सीधे ट्रायंगल के, बेस के सीधे ट्रायंगल को। देखो 1 2 और 3, इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ क्या है ऑड नंबर है, तो आप वैल्यू पुट कर दो 1/8। n की वैल्यू कितनी है 3, 3 + 2 5, 3 × 2 + 1 7 माइनस में 1। अब इसे सॉल्व करो 1/8 15 7 105 - 1, और ये कितना निकल के आया 1/8 × 104। 13 से आपको पता है 13 8 104 होता है, तो आंसर क्या आएगा 13 ट्रायंगल। तो आपको ये गिनने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते थे, डायरेक्ट फॉर्मूले से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब n ऑड नंबर होता है, जब n इवन नंबर होता है। तो जरा फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, यहाँ पे n क्या है इवन नंबर है,
सम संख्या है और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता क्या है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मित्रों 1/8 n+2 और 2n+1, बस यही होता है। ठीक है, जरा एक बार फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, और आपका समय शुरू होता है अब, फटाफट ट्राई करिए, बोलो भाई जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। आपने कहा कि सर n की वैल्यू कितनी है, यहां n की वैल्यू कितनी है 1 2 3 एंड 4, तो n की वैल्यू यहाँ पे ऑड इवन नंबर है तो 1/8, n की वैल्यू 4, 4 + 2 6, 4 × 2 + 1 9। अब आपने देखो 4 दूना 8 और 2 तिया 6, तो 9 × 3 कितना हुआ 27, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे 27 ट्रायंगल। कितने बन जाएंगे मित्रों 27 ट्रायंगल, बोलो हाँ कि ना, फटाफट बताओ। क्लियर हो गया भाई, अरे बोलो ना क्लियर हुआ। चलो अगर ये बात क्लियर है दोस्तों, तो अब हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब ट्रायंगल अपना पूरा का पूरा हमने देख लिया है। ट्रायंगल की काउंटिंग अब आराम से करेंगे, और ट्रायंगल की काउंटिंग में आपका तब तक ट्रायंगल की काउंटिंग में आपका तब तक जो है ना हाथ नहीं बैठेगा जब तक कि आपने बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस ना कर ली हो। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब तक नहीं करी ट्रायंगल हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान से समझिएगा, ट्रायंगल के क्वेश्चंस को आपको बहुत करना है। अगला पॉइंट है स्क्वायर, इसको बोलते हैं वर्ग। स्क्वायर की काउंटिंग कैसे करेंगे इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा कि मान लो ये आपके सामने एक स्क्वायर है, और स्क्वायर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और आपसे पूछा कि बताओ नंबर ऑफ स्क्वायर यहां कितने हैं, वर्गों की संख्या कितनी है, फटाफट बताओ। आपको दिख रहा होगा कि सर एक स्क्वायर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा बड़े वाला है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो पांचवा बड़े वाला है, लेकिन अगर मान लो मैं बहुत सारे डिवीजन कर दूं तो यहां नंबर ऑफ स्क्वायर कितने बने 5 स्क्वायर। अगर मान लो बहुत सारे डिवीजन कर दिए मैंने, फिर नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो आपके सामने ये एक फिगर है, और मैं आपसे पूछूं बताओ यहां नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, जरा फटाफट बताओ तो यहां कितने स्क्वायर बनेंगे। प्रैक्टिस कहां से करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से करें, पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस करें, ठीक है। जरा इसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ स्क्वायर बताना फटाफट कितने आएंगे। तो एक चीज का ध्यान रखना मित्रों कि अगर आप यहां स्क्वायर गिन रहे हो तो ये छोटा फिगर है, लेकिन बड़े फिगर बने जाएंगे, बड़े फिगर बनते जाएंगे तो फिर आप गिन नहीं पाओगे। तो अब इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करें उसे ध्यान से देखना। जब भी आपको स्क्वायर पूछे ये देखना है कि इसमें रो और कॉलम कितने हैं, और उसकी नंबरिंग कर दो। और देखो रो और कॉलम है कितने, देखो यहां पे भी रो और कॉलम कितने हैं, दो दो है, बोलो हाँ कि ना। यहां पे भी रो और कॉलम कितने हैं, दो दो है ना। तो यहां हमने रो और कॉलम को डिफाइन कर दिया, जितने रो और कॉलम है उतने डिफाइन कर दो, ठीक है। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है, अगर पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर है, तो आपको कुछ नहीं करना, या तो रो या कॉलम, या तो रो या कॉलम दोनों में से किसी एक के सारे डिजिट का स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दो, जितना जोड़ के आएगा उतना ही नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे। यहां देखो जैसे बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 4 और 1 कितना हुआ 5, तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितना आया था 5। यहां देखो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करना है, तो कितना आया 9 + 4 + 1, तो 9 4 13 और 1 कितना हुआ 14, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आएंगे 14 आएंगे,
ठीक है भाई। जैसे मान लो अगले फिगर में मैं आपसे बोलता हूं कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर जरा मुझे बताओ, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, फटाफट बताओ जरा। इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने कितने हैं, फटाफट बताओ भाई। इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने कितने हैं, फटाफट बताओ। नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं? बोलो कितने आए, 30। देखो जरा ध्यान से, आपने कहा सर 1 2 3 4, 2 3 4, तो आपको क्या करना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आया, 16 9 25 4 29 और 1 30। तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितना आएगा, 30 आएगा। लेकिन कब, जब रो और कॉलम सेम हो तब। कब, जब रो और कॉलम सेम हो तभी करेंगे। जब रो और कॉलम, जब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अगर बराबर है तभी हमको ये तरीका लगाना है। जब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर है तभी ये तरीका लगाएंगे। जरा इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर बताइए। बताइए जरा इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताओ भाई, बोलो। देखो यहां पे 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, तो क्या बना, 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 36 प्लस 25 61, 61 10 71 6 77 4 81, 5 86 4 90 और 91, तो कितना बनेगा भाई, 25, सॉरी यहां तक की वैल्यू तो आपके पास 30 थी, और 25 और 36 कितना हुआ, 61 हुआ, 30 और 61 कितना है, 91। राइट आंसर इज 91। लेकिन कब, जब रो और कॉलम सेम हो तब। जब रो और कॉलम सेम हो तभी ये तरीका लगाएंगे। अगर रो और कॉलम डिफरेंट हो जाए तो क्या तरीका लगाएं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कल की क्लास में मित्रों। तो आज हमने क्लास में स्क्वायर, ट्रायंगल हमने खत्म कर दिया था, ट्रायंगल्स की काउंटिंग आपने खत्म कर दी है ट्रायंगल की। अब इसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से कम 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है ट्रायंगल्स की। और स्क्वायर स्टार्ट किया है तो स्क्वायर और रेक्टेंगल कल की क्लास में खत्म करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल की क्लास में जहां पे हम रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे। अगर कोई डाउट हो, दिक्कत परेशानी हो तो फटाफट पूछ लीजिए, कि क्या कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दीजिए क्या करना है, फटाफट पूछिए भाई। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, बोलो। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी, दुख समस्या पीड़ा तकलीफ, सर पीवाईक्यू कहाँ मिलेंगे, पीवाईक्यू किताब खरीद लो एक जाके मार्केट में, वहां मिल जाएगा, है ना। जाना किताब की दुकान पे, पैसे देना, किताब लेना, वो आपको समझते बोलेगा, आप उसको नमस्ते बोलना, लेके घर में पढ़ना। सर जब कॉलम बराबर नहीं होंगे तो क्या करेंगे, कल बताऊंगा क्या करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वैसे आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा, कि आप जो है अगर पीडब्ल्यू का एप्लीकेशन है तो वहां ढूंढना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वहां पे आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों मेरा सजेशन आपके साथ हमेशा ये रहेगा कि आपके पास एक किताब जरूर होनी चाहिए, कि अगर कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप वहां से कर लें। इतनी डिपेंडेंसी अपनी मत बना लें किसी भी चीज पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, कि नहीं यहीं से मिलेगा तो हम करेंगे। ये कोई जबरदस्ती वाली बात तो है नहीं कि यहीं से मिलेगा तो करेंगे, और नहीं मिलेगा तो क्या नहीं करेंगे। नौकरी तो करनी है ना, एग्जाम तो निकालना है ना, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक की किताब मिल जाएगी मार्केट में। जाना किताब की दुकान वाले से बोलना कि एक पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्र रीजनिंग के टॉपिक वाइज मुझे दे दो, वो आपको तुरंत निकाल के नीले कलर की किताब दे देगा। ठीक है, और वो नीले कलर की किताब जैसे ही देगा आप उसे पैसे देना, वो घर ले आना, है कि नहीं।
तो अब ये मत पूछो कि सर कौन सी लें, कैसी नहीं लें, मोटी लें, पतली लें। बेटा जैसी आपको सीधा सीधा जाके किताब की दुकान पे ये बोलना है कि रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज किताब चाहिए मुझे, बस इतना ही बोलना है, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना। अगला शब्द आपके मुंह से निकलने से पहले वो नीले कलर की किताब आपके हाथ में दे देगा, ठीक है? तो वो लेके आ जाना और उसे से आप तैयारी करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद।